भारत भाई, जो स्थिति है हमारे सामने कि हम जैसे लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में फंस गए हैं। और इजराइल के तरफ हमारा ज्यादा झुकाव इसलिए कि स्टेक ज्यादा है इजराइल का, इजराइल में हमारा। हम जो शुरुआत में प्रस्तावना में पढ़ रहे थे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि अडानी साहब का भारी इन्वेस्टमेंट है इजराइल। भारत का तो कम इन्वेस्टमेंट है वहाँ। जो चाबहार बंदरगाह जो है बन रहा है वहाँ, भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट है। और जो पहले साथी बता ही दिया कि अडानी साहब के भाई वहाँ है, अडानी साहब का फलाना है, अडानी साहब का ढिमकाना है। क्या आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमारी स्थिति हुई, ट्रंप ने इतना बेइज्जत किया, तमाम चीजें हुई, भारत की मतलब जो अभी बोल रहे थे दुबे भाई साहब की बेहद बेइज्जती हुई, लेकिन मोदी जी के इस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो कोई दिखाई पड़ रहा है? वो साइप्रस जा रहे हैं और वैसे ही मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। धनंजय जी, दरअसल अगर आप विदेश नीति में देखें तो देश जो हमारा व्यवहार है, हमारी भारत सरकार का या हमारे नागरिकों का व्यवहार है, या भाजपा नागरिक भी नहीं कह सकते, जो भाजपा कार्यकर्ताओं का उनका व्यवहार है, उन लोगों वो इतना खतरनाक स्तर पे जा चुका है कि बाहर जाकर के हर चीज नोट होती है। वो आपकी हर बात पर नोट निगाह रखते हैं, आपके हर व्यवहार पर निगाह। हम जवाबदेही हिंदुस्तान के अंदर तय नहीं हो रही है भारत के, हम जवाब विहीन भारत हो गए। और कुछ भी कर लीजिए, कोई इस्तीफा नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई दंड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई बात नहीं। वजह क्या है कि आपने हर तरफ नकारा लोग बैठा दिए हैं, उनको अभयदान दे दिया है कि आप कुछ भी करिए, आपका बाल बाका नहीं हो, जिम्मेदारियां तय नहीं हो रही। आप जरा थोड़ा सा पीछे चलिए, 5-7 साल पीछे, कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई। इतनी रेल दुर्घटनाएं होने के बाद रेल मंत्री का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। नोटबंदी हुई, जीएसटी लगी, प्याज के दाम बढ़े, हमारी वित्त मंत्री ने कहा तो प्याज नहीं खाती, कोई कार्रवाई हुई? नहीं। अभी आप देखिए, मोरवी की दुर्घटना हुई, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अभी तक ये पता भी नहीं चला कि दुर्घटना क्यों हुई और जिम्मेदार कौन। अभी आज ही के दिन उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा। पिछले महीने में 2-3 दुर्घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर की हो चुकी है। हमारी हवाई दुर्घटना अभी ताजा ताजा है कि हमारी बोइंग विमान हमारा गिरा। कोई जवाबदेही तय हुई? नहीं। वह जवाबदेही तय होना हो ही नहीं रही। कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं? कोई जवाबदेही नहीं। कितने लोग कोरोना में मरे? कोई जवाबदेही नहीं है। कितने लोग कुंभ में मरे? कोई जवाब नहीं है। कुंभ में तो यहां तक हो गया कि 32 की बजाय 82 की रिपोर्ट आ गई, बीबीसी ने एक एक आदमी का पता दे दिया। कोई जवाबदेही, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, आप कितने भी सवाल कर लीजिए, कोई जवाबदेही नहीं। वरना बीबीसी की रिपोर्ट आने के बाद तो योगी जी का रेजिग्नेशन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। हवाई दुर्घटना को लेकर जितनी चीजें चल रही हैं, कोई नहीं है। आप बिल्किस बानो के अत्याचार, वो अपराधियों को माला पहना लीजिए, कितनी मॉब लिंचिंग हो गई, कोई जवाबदेही नहीं। जब आप जवाबदेही आपकी है ही नहीं और आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, रेजिग्नेशन किसी का हो नहीं रहा, किसी को सजा मिल नहीं रही, तो आप यही असर आपका बाहर की हमारी विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। हमारी एक एक अंदरूनी राजनीति बाहर के लोग नोट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये लोग जवाब विहीन सरकार हैं, इनसे वैसे व्यवहार करो। जब बाहर घूमना है, प्रचार करना है, आप घूम आइए, आपको मिलेगा क्या? खाली व्यापार के लिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि राजनीति में जितनी विदेश यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, उनका नाम राजनीतिक यात्राएं होता है, लेकिन वो होती है व्यापार के लिए, तकनीक के लिए, व्यापार के लिए, या रणनीतिक लिहाज से होती है, उतना ही होता है। लेकिन रणनीतिक लिहाज से अगर यात्राएं होती है तो उसको अलग पता चल जाता है, और व्यापारिक लिहाज से होती है तो उनको अलग से पता चल जाता है, पढ़ने वाला चाहिए। अब जब आप जवाब विहीन देश हो गए तो आप क्या डंका पिटवाएंगे और क्या बाहर जाकर क्या हासिल करेंगे? आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। इसराइल ईरान के संघर्ष में आप देखिए कि मैंने कल भी शायद अपने प्रोग्राम में कहा था, कल या परसों अपने नागरिक वाले मंच पे ही अपने, कि जब इसराइल की तारीफ आरएसएस की शाखाओं में और उनके मुखपत्र 5 जनने में की जाती है, आरएसएस के मोसाद की तारीफ की जाती है,
वो जितना मुसलमानों को पिटता है उतना ही अपने कार्यकर्ताओं को खुश होकर बताता है। लेकिन मुसलमान के खिलाफ चाहे वो राष्ट्रीय लोग हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय लोग हों, आपको उनके साथ रहना। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारी विदेश नीति पहले क्या थी, हमारे भारत के हित क्या थे। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति देखनी है जिससे उनको वोट बना रहे और उनकी सत्ता बनी रहे, और उनको सत्ता में रहने के लिए मतलब सब चीज उनको आराम से मुहैया हो जाए, इसलिए उनकी पूरी रणनीति उस पर रहती है। इसराइल के तो खुलेआम समर्थक हैं और इसी की वजह से इनकी नीति आप देखिए, पीछे अभी प्रस्ताव पास हुआ कि गाजा में के खिलाफ जो है वो सहायता न रोकी जाए। गाजा में जो आपके अस्पतालों पे हमले हुए, आपके स्कूलों पे हमले हुए, आपके अनाथालयों पे हमले हुए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, नौजवान बच्चे के नागरिक मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे गए, कोई सवाल नहीं है। ये तो कानून भी जो सारे तोड़ दिए, अंतरराष्ट्रीय युद्ध के सारे कानून उन्होंने तोड़ दिए। मानवता के जितने विरोधी काम हो सकते थे सारे गजा में शामिल हुए, वो दिखा दिया उन्होंने, और हम फिर भी नहीं बोले, क्योंकि हमने उनसे पेगासस लिया, हमने उनसे ईवीएम चलाने की टेक्निक ली है, हमने उनसे बहुत कुछ लिया। इसलिए और हमारे तो यानी कि हमारे तो जीन में भी था इसराइल की तारीफ करना, इसलिए वो तारीफ करना और कहे गए। और जो प्रस्ताव पास हुआ, हम न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रस्ताव किसी के विरुद्ध जा रहा है उसका समर्थन में है आप, बस इतना है कि आपकी मौन स्वीकृति है और किसी की मुखर स्वीकृति है। आप मौन स्वीकृति देके चले आए, गजा में कुछ भी हो। ईरान जैसे दोस्त अब वो करते क्या है, ये सरकारें को जो आज नेतन्याहू का बयान आया खतरनाक, कि सरकार को चेतावनी दे रहा है वहां की जनता को, ईरान की जनता को, कि आप इसके खिलाफ खड़े हो जाइए, वो किस बलबूते पे दे रहा है। आपको याद होगा धनंजय जी, अभी पिछले महीने ये मौका भी खुद लोग मुहैया कराते हैं। अभी पिछले महीने शायद 2 महीने पहले एक लड़की जो महिला आजादी को लेकर के, आपको याद होगा, भरे बाजार में अपने अंडरगारमेंट्स में चली गई थी, उसकी हत्या कर दी थी और उसको उकसाया गया था महिला अधिकारों को लेकर के कि आप इस तरह काम करिए, आप चर्चा में आ जाएंगे। ये उकसाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। उस टाइम भी सरकार गिराने की पूरी साजिश की गई थी उस महिला आंदोलन के बहाने से। और आपको याद होगा सड़कों पर आंदोलन खूब हुए थे उस लड़की के समर्थन में, बहुत सारे आंदोलन भी हुए, तो दबा दिए गए, लड़की मार दी गई। तो ये इस्लामिक कंट्री जितने हैं, धार्मिक इस्लामिक, क्योंकि धार्मिक कंट्री जितने भी होते हैं, ये मौका भी मुहैया कराते हैं अमेरिकन मीडिया को अपने खिलाफ प्रचार करने के लिए। तो उसमें 4 तथ्य होते हैं, 96 झूठ होते हैं। ये मुहैया मौका दिलाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी आपने देखते होंगे फतवे वाले, हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में मिराना कांड हुआ था आज से 20 साल पहले। एक फतवा आ गया, मौलवी ने फतवा दे दिया कि अगर कोई ससुर महिला से बहू से बलात्कार कर ले तो उसका पति हो गया। आ गया फतवा, बस दे दिया मौका। दक्षिणपंथी ताकतों को मौका भी यहीं से मिलता। अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएं, दक्षिणपंथी ताकतें बढ़ नहीं सकती, उनकी हिम्मत ही नहीं है। और दूसरी बात रंजय मैं कहना चाहता हूं, युद्ध। लेकिन भारत भाई दक्षिण खाली एक ही धर्म में थोड़े है, दक्षिण तो सारे धर्मों में। हाँ, मैं सारा मौका वहीं से मिलता है, सारा मसाला वहीं से आता है। मूल सवाल ये है कि सरकार क्या करती है, क्या सरकार भी वही करती है? जी हाँ, तो मेरा मतलब कहना है कि साम्राज्यवाद की इनबिल्ट में युद्ध और अशांति है। जिस दिन युद्ध अशांति रुक जाएंगे, साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा। उनकी खुराक है वो, उसके बिना वो जिंदा रह नहीं सकते। इसलिए वो पूरी दुनिया को किसी ना किसी बहाने से युद्ध में उलझाए रखते हैं। बहाना कोई हो, चाहे सच्चा बहाना हो, झूठा बहाना हो, ना हो तो बहाना गढ़ लेंगे। कभी प्रगतिशीलता का बहाना गढ़ लेंगे, कभी मानवतावाद का, मानव अधिकारों का बहाना गढ़ लेंगे, कभी आप जो है बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। ये नंगापनी तो है। इसराइल ने जो हमला ईरान पे किया है, दूसरे के आप नंगापन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के देश पे आप उसकी संप्रभुता को आप खतरा हमला कर रहे हैं, ये कह करके परमाणु हथियार बना लेगा। परमाणु हथियार बनाने का पता दुनिया को चलता है धनंजय जी, सैटेलाइट लगे हुए, हर चीज का पता चलता है। लेकिन आपको बहाना चाहिए, मारना है तो मारना है। तो जब आप प्यार से काम नहीं चलता तो आप नंगाई पे उतर आते। ये साम्राज्यवाद की पहचान है। आप इसराइल कंट्रीज नंगाई पे उतर आए हैं और नंगाई का जवाब इनको देना पड़ेगा। और शायद ईरान उनको तरीके से जवाब दे रहा है। और पूरी जनता जो है, जो बाकी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड पे, वो देख रहे हैं कि गल्फ कंट्री क्या करते हैं। सारा चीज